में भी शामिल थे। लगातार ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन बताइए और क्या कुछ डिटेल निकल कर सामने आया? आज बिल्कुल देखिए, अभी तक जो 3 गिरफ्तारी की गई है जिसमें 2 शूटर शामिल है और तीसरा प्रवीण है। प्रवीण से पूछताछ में पता लगा कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में इसकी बड़ी अहम भूमिका थी और सबसे बड़ी बात कि प्रवीण और शुभम ने मिलकर शूटर्स के साथ पुणे में कई दौर की बैठक जो है वो की गई है। बताया जा रहा है कि 5 बार पुणे के अलग अलग इलाकों में शूटर्स के साथ बैठक हुई और वहां पर इस पूरी रणनीति को तय किया गया कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 सितंबर से जब शूटर्स को मुंबई के वर्ली इलाके में फ्लैट किराए पर दिलवाया गया था, उसके बाद बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर बाबा सिद्दीकी के ऑफिस में घंटों ये शूटर्स जो है वो बिताया करते थे। बाहर सड़कों पर घूमते थे, किस समय कितने पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं, किस जगह पर जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं है, कहां पर बाबा सिद्दीकी की जो पार्किंग है गाड़ी खड़ी होती है, तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो रैकी कर किया करते थे। जो लगातार अपने दर्शकों को शुरुआत से ये जानकारी दे रहे हैं कि शूटर्स को कोई फोन पे डायरेक्शन दे रहा था, वो डायरेक्शन दरअसल प्रवीण और शुभम दे रहे थे। ये दोनों भाई हैं, लॉरेंस गैंग से ये जुड़े हुए हैं और सिर्फ 1-1.5 महीने से नहीं बल्कि काफी समय से ये लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। लॉरेंस गैंग की जितने भी शूटर्स हैं उनको लॉजिस्टिक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना इनका काम था। जो पैसे इनसे बरामद किए गए, पूछताछ में प्रवीण ने बताया कि वो 50-50 हजार रुपए प्रवीण के जरिए ही शूटर्स को दिए गए थे। ये भी बात सामने आई है कि महज सिर्फ 3.5 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए तक देने की जो बात है वो शूटर्स को दी गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि शूटर शिव कुमार को ही गोली चलानी थी, बाकी जो दोनों शूटर्स हैं उनको बैकअप के तौर पर रखा गया था। हालांकि जो भी बातें ये शूटर्स अभी तक पूछताछ के अंदर कन्फेस कर रहे हैं, उसी के आधार पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। ये डिटेल निकलकर जतिन आ रही है जो आप बता रहे हैं कि काम के बाद बड़ी रकम देने की बात भी सामने आई थी। पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं, अगर कनाडा ने भारत से पंगा लिया तो फिर अंजाम कितना बड़ा होगा, इस खबर को आपको बताते हैं। कनाडा की जनता के बीच पहले ही जो ट्रूडो है उनका मजाक बन चुका है, लेकिन फिर भी ट्रूडो कैसे भारत के खिलाफ बयानबाजी करके अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अब तेरे से कहे भारत ने कड़ा एक्शन लिया है। और कैसे कड़ा एक्शन लिया ये आपको बताते हैं। कनाडा में अगले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव है और इसके लिए जो जस्टिन ट्रूडो है वो क्या कर रहे हैं, वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ लहर है, ये जस्टिन ट्रूडो को भी अच्छे से पता है। 2 उपचुनावों में ट्रूडो की लिबरल पार्टी हार चुकी है। मॉन्ट्रियल और टोरंटो उपचुनावों में बुरी हार हुई थी, ये अच्छे से पता है जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो का अप्रूवल रेटिंग 31% से भी कम है, यानी कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कनाडा में विपक्षी नेता पियरे पोइलेव लोकप्रिय है और उनको वापस सत्ता मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हार से बचने के लिए अब ट्रूडो क्या कर रहे हैं, भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों का समर्थन चाहते हैं। ट्रूडो खालिस्तानी चरमपंथियों के साथ कैसे रहे ये भी समझ में आता रहा है। भारत विरोध से चरमपंथियों का समर्थन चाहते हैं ट्रूडो, और इसीलिए वो कैसे निज्जर मामले में जब उन्होंने भारत के राजनयिक पर सवाल खड़े किए तो भारत ने सख्त स्टैंड लिया और भारत ने अपने राजनयिक को वापस बुला लिया और ये साफ तौर पे बता दिया कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी बात रखोगे करोगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ट्रूडो, ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता में वापसी करनी है। लेकिन क्या ये हथकंडा, क्या ये पूरा का पूरा एक तरह से मामला सामने आएगा? और चलिए अगली खबर के लिए सीधे रुख करते हैं महिमा का। बिल्कुल, आप श्वेता विस्तार से बता रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रूडो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से खालिस्तान का समर्थन कर रहा है कनाडा, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के राह पर चल रहा है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। ट्रूडो के झूठे आरोप, मोदी की लताड़, कनाडा पर भड़का भारत, बड़ा एक्शन। बेतुकी बयानबाजी, चौतरफा आलोचना। कनाडा भारत में टकराव की चिंगारियां। कनाडा की बदजुबानी अब उसी पर भारी पड़ रही है। पूरी दुनिया में कनाडा के कूटनीतिक कच्चेपन की चर्चा हो रही है।
तो ट्रूडो की घनघोर बेइज्जती हो रही है। उनके पास स्पष्ट और ठोस सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। इसमें गुप्त जानकारी एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला बलपूर्वक व्यवहार और हत्या सहित 1 दर्जन धमकी देने और उल्लंघन करने वाले कृत्यों में शामिल होना है। भारत कनाडा के रिश्तों के इतिहास में शायद पहली बार है जब मोदी सरकार ने कनाडा को लेकर इतना बड़ा फैसला किया है। लेकिन जरा पहले इन तस्वीरों को समझिए। कनाडा की बदजुबानी के बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। इसकी वजह थी कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए झूठे आरोप जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर था। और फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोरा सर इस वक्त सीधे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि जस्टिन ट्रूडो क्या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वो जो भी करेंगे भारत उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। ये क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए? बहुत बहुत आभारी हूँ कि मौका मिला है फिर से आपसे बातचीत करने का। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, उसका दिमाग खराब हो गया, बौखला गया है। मैम, आई टेल यू व्हाई। उसकी जो सरकार थी उसको समर्थन मिलता था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जगमीत वगमीत कोई व्यक्ति था, और उसने 2 महीने पहले अपना या पिछले महीने समर्थन हटा लिया। और क्यों हटाया? बोला जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से झूठा है और भ्रष्ट है। और लोगों में ये बात फैल गई है, खासतौर से इंडियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी में, कि इस आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब ये उनको बताना चाहता है कि मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका शू पॉलिशर हूँ। देखिए मैं भारत के साथ कितना सख्त रवैया अपना रहा हूँ, आप मेरे लिए वोट करिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैम, मेरा मानना है, जो मैं कनाडा के बारे में जानता हूँ, वहाँ उस एरिया में रहा हूँ, इलेक्शन अगले साल नहीं होंगी, शायद अगले महीने से पहले ये ट्रूडो साहब की सरकार टूट जाएगी। दीपक बोरा जी, लेकिन अगर हम ये कहें, और आप मुझे बताइएगा, क्या हम गलत तो नहीं कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से बातें ये कनाडा करता है, ट्रूडो करते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राह पर ये कनाडा चल रहा है और हालात भी पाकिस्तान जैसे ही होने वाले आने वाले वक्त में कटोरा लेना पड़ेगा हाथ में? ये आपको मालूम है कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन बड़ा हाई है। यहाँ पर जब हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो बड़ा बोलता था वी विल बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ फ्री स्पीच, और जब उसके ट्रक वालों ने प्रोटेस्ट किया तो अपनी फौज बुला ली उसने। ये दोगला आदमी है, ही इज़ अ हिपोक्रेट, और लोग ये समझ चुके हैं। मैम, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, पाकिस्तान की भी जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ उकसा रहे हैं, लेकिन वो खेल अब ख़त्म हो गया। फाइनली मैं इतना कहता हूँ मैम, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। ये इंडिया नहीं है जो दूसरी गाल आगे करता है, ये भारत है जो मुँह तोड़ देता है। नहीं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को भी तो ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, इसी वजह से जो उनको एक तरह से जो पसंद करने वाला रेशियो है वो बहुत कम है। जस्टिन ट्रूडो, क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके देश में ही ये लोग पसंद नहीं कर रहे उनकी इस स्ट्रैटेजी को? उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि शायद मैं दोबारा आ जाऊं, ये दोबारा नहीं है। उसको मालूम है मैम कि मैं जाने वाला। अब देखिए, उसने एक किसी क्रिमिनल का नाम भी ले दिया है जो इस समय भारत के एक जेल में है, कि इसका हाथ था उसको मारने में। ये पता नहीं कहाँ रुकेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, डिप्लोमेसी में हमने अपने उच्चायुक्त हाई कमिश्नर को वापस बुलाया इससे पहले कि ये एक्सपेल कर दे उसको, और उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके छीन के फिर कहे अब इसकी गिरफ्तारी करते हैं। तो कहता है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ट्रूडो साहब, यू आर ऑफ नो इंटरेस्ट टू इंडिया, और अगर ज़्यादा कुछ करोगे, मैम मैं कहना नहीं चाहता कुछ, लेकिन हो सकता है कि मैं खुद ही कुछ एक्शन लूँ, नॉट गवर्नमेंट, मी इंडिविजुअली, कि शायद किसी कोर्ट से कहूँ कि ट्रूडो साहब को समन करो, भारत की बेइज्जती क्यों कर रहा है। जी बिल्कुल सर, देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रूडो की तरफ से कैसे जहर उगला जा रहा है भारत के खिलाफ। अब और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं, क्योंकि भारत विरोध से क्या ट्रूडो जीतेंगे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कनाडा में अगले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव होना है, और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी के खिलाफ लहर इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। लगातार उनकी लोकप्रियता कम होते हुए नजर आ रही है। महंगाई, उसके अलावा हाउसिंग सेक्टर की बात करें, संकट से जो लोग हैं काफी ज्यादा इस वक्त परेशान है, और सहयोगियों ने ट्रूडो से समर्थन वापस भी ले लिया है, और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिशों में इस वक्त ट्रूडो पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और इसी तरह इसलिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। कनाडाई संसद के विरोध में समिति में ट्रूडो की पेशी भी, और उधर पेशी से पहले ट्रूडो ने भारत पर झूठे आरोप लगा दिए। एक बार ने 2-3 बार, कई बार आरोप लगा चुके भारत के खिलाफ, और भारत विरोधी एजेंडे से समर्थन बढ़ाना चाहते ट्रूडो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा कम हो रही है। इसलिए वो खालिस्तानी जो समर्थक है वहां पर उनके पास जाते हैं कि आप मुझे वोट
वोट कीजिए, मैं आपकी बात करूंगा। तो इसलिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत विरोध से क्या ट्रूडो जीत पाएंगे या फिर नहीं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं।